एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा हमारी एनर्जी को खा जाती है, हमारी एनर्जी ख़त्म कर देती है, ड्रेन कर देती है, वो है ओवरथिंकिंग और रिग्रेट। पास्ट की कोई बात बार-बार याद आना और फ्यूचर का डर बार-बार माइंड में घूमते रहना। आपने भी फ़ील किया होगा कि काश मैं उस टाइम पे ये ना करता, काश मैं उस टाइम ये कर लेता या काश ऐसा ना हुआ होता, काश मैंने वो बात ना की होती। लेकिन सच ये है कि जितना ज़्यादा हम सोचते हैं ना, उतना ही हमें अपने आप को हम हर्ट करना शुरू कर देते हैं। आज मैं आपको बताऊँगी कि ओवरथिंकिंग और रिग्रेट को कैसे स्टॉप करना है और आप अपने माइंड को कैसे सुकून में ला सकते हैं। क्योंकि सबसे बड़ा आज की जनरेशन का प्रॉब्लम यही है कि हम सुकून में नहीं हैं, ठीक है? हमारे पास पैसा भी है, हमारे पास सब कुछ भी है, लेकिन फिर भी हमारे अंदर सुकून नहीं है। और उसकी सबसे बड़ी वजह ये हमारा मेंटल इश्यूज़ है। स्ट्रेस होना, एंग्ज़ायटी होना या ओवरथिंकिंग बहुत ज़्यादा करना, रिग्रेट होना, ये चीज़ें हमें इतना अंदर से ड्रेन करी हैं कि कुछ ना होने के बावजूद भी हम अपने आप को, अपनी एनर्जी को ड्रेन कर रहे होते हैं, ख़त्म कर रहे होते हैं, इतने एग्ज़ॉस्ट हो चुके हैं हम। सो माय व्यूअर्स, आज का जो मेरा टॉपिक है वो है हाउ टू स्टॉप ओवरथिंकिंग एंड रिग्रेट। सबसे पहले हम बात करेंगे कि सबसे पहले तो यही समझना ज़रूरी है कि ओवरथिंकिंग और रिग्रेट होता क्यों है? ये दोनों चीज़ें हमारे अंदर क्यों आती हैं? देखिए, ओवरथिंकिंग तब होती है जब हम एक छोटी बात को एनालाइज़ करते हैं, हर छोटी बात को एनालाइज़ करने लग जाते हैं। क्या होगा अगर ऐसा होगा तो? अगर ऐसा हो गया तो इसके बाद क्या होगा? उसके बाद क्या होगा? लाइक हम जो है वो फ्यूचर में और पास्ट में घुसे रहते हैं। हमारा प्रेज़ेंट में क्या चल रहा है हमें पता ही नहीं होता। रिग्रेट तब होता है जब हम अपने पास्ट को अपने अगेंस्ट यूज़ करते हैं। अब हमें पता है कि ये चीज़ सही नहीं है, हमें पता है कि ये सब सही नहीं चल रहा और हमें पता है कि हमारी ओवरथिंकिंग से हमारी कोई चीज़ ठीक नहीं होने वाली। लेकिन एक तरह से हमारे दिमाग में ये चीज़ होती है कि शायद मैं ये सोच लूँगा तो मतलब मेरी तकलीफ़ कम हो जाएगी या उस वक़्त कुछ सही हो जाएगा। माइंड एक लूप क्रिएट कर लेता है। पास्ट, ठीक है? पास्ट को चेंज कर नहीं सकते हम कभी भी नहीं चेंज कर सकते उसको, लेकिन फिर भी उसी को सोचते रहते हैं और ये लूप हमारा इस तरह चलता रहता है कि हमें मेंटली एग्जॉस्ट करता है, हमें मेंटली इतना ड्रेन कर देता है कि हम किसी चीज़ के काबिल ही नहीं रहते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले यही है कि हम वो चीज़ एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते। ओवरथिंकिंग और रिग्रेट से निकलने का सबसे पहला स्टेप है एक्सेप्टेंस। अपने आप से कहना शुरू करो कि जो हो गया सो हो गया, उससे मैं चेंज नहीं कर सकता, लेकिन जो होने वाला है या जो मेरे साथ इस वक्त मेरी लाइफ में है वही मेरा प्रेजेंट है और उससे मैं बेटर बना सकता हूँ अगर मैं चाहूँ तो। देखिए, एक्सेप्टेंस का मतलब डिफीट नहीं है। एक्सेप्टेंस का मतलब है अपने पास्ट के ज़ख्म को हील करना, ठीक है? अपने पास्ट के ज़ख्म को हील करने का डिसीजन लेना। जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करते ना, रिग्रेट आपको चैन से जीने नहीं देता। अब ये है कि हम अपना जो फ़ोकस है वो प्रेज़ेंट में कैसे शिफ्ट करें? पता है, ओवरथिंकिंग और रिग्रेट की जड़ क्या है? पास्ट और फ्यूचर का फोकस। हम प्रेजेंट पे कभी भी फोकस्ड नहीं होते, हम फ्यूचर पे फोकस्ड होते हैं और पास्ट में घुसे रहते हैं। पास्ट में ये क्यों हुआ था, वो क्यों होगा, ऐसे क्यों हो गया, वैसे क्यों हो गया। ये चीज़ें ना हमें अंदर से और एग्जॉस्ट कर रही होती हैं। लेकिन हीलिंग का सोल्यूशन है प्रेजेंट। अपना ध्यान वापस करंट मोमेंट लेके आओ। करंट मोमेंट में लेके जब आप आएंगे तो उस वक्त आपको पता चलेगा एक्चुअली में आप कहाँ पे हो, एक्चुअली में आप कहाँ लाई कर रहे हो। अपने आप से सिंपल क्वेश्चन करो, मैं इस वक्त मैं इस वक्त क्या कर सकता हूँ? मैं अपनी एनर्जी किस चीज़ पे इन्वेस्ट करूँ जो मुझे अपनी हेल्प करे, ठीक है? जो मुझे अपने आप से जोड़ दे, जो मुझे अपने आप के ऊपर इन्वेस्ट करना सिखाए, ठीक है? जो मुझे ये सिखाए कि मैं अपनी केयर कैसे कर सकता हूँ। जैसे ही आप प्रेजेंट पे फोकस करते हो ना, माइंड जो है वो आपका काम होने लगता है, ठीक है? आपका माइंड बिल्कुल सुकून में आना शुरू हो जाता है। अब ये है कि हम अपने नेगेटिव लूप को हीलिंग एक्शन में कैसे लाएं, क्योंकि ये बड़ा हमारा प्रॉब्लम है कि हम अपना फोकस जो है वो प्रेजेंट में कैसे शिफ्ट करें, पहली बात। और दूसरी बात कि हम अपने नेगेटिव थॉट्स को, अपने नेगेटिव लूप को हीलिंग एक्शन में कैसे लाएं, हम हील कैसे करें उसको। देखिए, माइंड को ब्लैंक नहीं बनाया जा सकता। अगर आप ओवरथिंकिंग और रिग्रेट छोड़ना चाहते हो ना, तो आपको उनकी जगह कुछ हेल्दी हैबिट्स इंट्रोड्यूस करवानी पड़ेंगी। देखें, जर्नलिंग करें, मेडिटेशन करें, अफर्मेशंस करें,
अब जर्नलिंग में आप क्या कर सकते हैं, मैं अपनी तकरीबन हर दूसरी वीडियो में मैं ये बता रही होती हूँ, हर सेशन में मैं बता रही होती हूँ कि आप जर्नलिंग से आपको क्या फ़ायदा होगा, लिखने से आपको क्या फ़ायदा होगा। देखिए, अभी मैं किसी चीज़ के रिग्रेट में हूँ, मेरा रिग्रेट होना क्या मुझे उसका सॉल्यूशन दे देगा? लेकिन हाँ, अगर मैं उस चीज़ का कोई सॉल्यूशन चाहती हूँ ना, तो मुझे उसके लिए कोई एक्शन लेना पड़ेगा। वो एक्शन क्या हो सकता है? अगर मेरे हाथ में वो नहीं है, तो उसको रिलीज़ करने के लिए मैं उसको लिख सकती हूँ, ठीक है? उसको लिखने के बाद मेरा दिमाग मुझे सिग्नल दे देगा कि अब ये बात तो तुम्हारे दिमाग में नहीं आनी चाहिए, क्योंकि ये तो जो है वो तुमने किसी को बता दिया, किसी से शेयर कर दिया, ठीक है? लिखना का मतलब यही है कि आप से शेयर करें उससे, ठीक? उसके बाद जो मेडिटेशन है, मेडिटेशन से ये होता है कि आपका दिमाग जो है वो सुकून में आ जाता है, और दूसरी चीज़ आप फ़ोकस करने लग जाते हैं चीज़ों पे, कंसंट्रेशन आपका बढ़ जाता है, ठीक है? और अफ़र्मेशन से ये होता है कि बार-बार जब एक चीज़ आप अपने आप को पॉज़िटिव बताते हो ना, अपने माइंड को बताते हो, आपका माइंड जो है वो ऑटोमेटिकली वही चीज़ें एक्सेप्ट करना शुरू कर देता है और वही चीज़ें आपके सामने लाना शुरू कर देता है। क्योंकि जो आप अपने दिमाग को बताते हैं ना, वही आप बनना शुरू कर देते हो। आप वही बनते हो और वही आपकी नेचर बनना शुरू कर देती है, ठीक है? ये स्मॉल एक्शन जो है वो आपके माइंड के टॉक्सिक लूप को रिप्लेस कर देते हैं नेगेटिव लूप से, ठीक है? सॉरी, नेगेटिव लूप से जो है वो आपको ये रिप्लेस कर देते हैं पॉजिटिव से। अब देखिए, हम कहते हैं ना कि हमने हमारी ज़िंदगी में गलतियाँ आई, तो अब इन गलतियों से हम लेसन हमारा लेना हमें हमें आना चाहिए। रिग्रेट का एक हिडन गिफ्ट होता है लेसन। हर पास्ट मिस्टेक एक मैसेज लेकर आती है। अगर आपने उससे उसी लेसन को सीख लिया ना, और ये शुरू कर दिया कि मैं इसको सीख कैसे सकता हूँ, तो रिग्रेट को कैरी करने की ज़रूरत ही नहीं हो पड़ेगी। लाइक आपने ये चीज़ सीख ली कि हाँ जी, ये लेसन था मेरे लिए, और इसमें से अब मेरे लिए पॉजिटिव चीज़ें क्या आएंगी, अब मैंने ये सीख लिया, अब मैं दोबारा ये गलती नहीं करूँगा। तो फिर ऑटोमेटिकली आप जो है वो अपने पॉजिटिविटी की तरफ आना शुरू कर देते हैं। ये याद रखो कि पास्ट आपका टीचर था, पनिशमेंट नहीं। उससे उससे कुछ सीखो और फिर उससे उसको रिलीज़ कर दो। उसी को अपने दिमाग पे सवार करना आपकी सबसे बड़ी गलती होती है। देखिए, एट द एंड मैं आप लोगों से यही बोलूँगी कि ओवरथिंकिंग और रिग्रेट आपकी लाइफ के थीव हैं, ठीक है? ये आपकी लाइफ की एनर्जी, आपकी लाइफ का सुकून और खुशी चुरा लेते हैं। लेकिन आपके पास पावर है उन्हें स्टॉप करने की। अपने पास्ट को एक्सेप्ट करो, प्रेज़ेंट पे फ़ोकस करो और अपने फ्यूचर को कॉन्शियसली जो है वो बिल्ड करो। आप ये चीज़ नहीं कह सकते कि मैं अगले 10 साल की प्लानिंग करके रख दूँगा और ऐसा ही होगा, ऐसा नहीं होता। आज का सोचें, आज आप क्या करें, आज पे फ़ोकस करें, जो आप करें वो बेस्ट होना चाहिए। आगे आहिस्ता-आहिस्ता खुद बेस्ट होना शुरू हो जाएगा, ठीक है? अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच।